मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन जब अंदर की पूजा करते हैं तब होता है मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन। कृष्ण कहते हैं मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन करते हुए जब शरीर छोड़ता है जीव, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये अंदर की पूजा है। श्री कृष्ण महाराज अंदर की पूजा के विषय में चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन समझ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं। अर्जुन पूरी तरह से समझ रहा है कि क्या कह रहे हैं। बाह्य पूजा की चर्चा नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में। बाह्य पूजा की चर्चा नहीं है, अंदर की पूजा की चर्चा है। अंदर सिखा रहे हैं श्री कृष्ण महाराज अर्जुन रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधे कर, अर्जुन प्राण अपान को सम कर, अर्जुन मस्तिष्क में ओंकार का गुंजन कर। अर्जुन ये सब क्या है? ये सब है अंदर की पूजा, अंदर की पूजा की। लेकिन ये अंदर की पूजा पे ही बात उन्होंने समाप्त नहीं की। श्री कृष्ण महाराज ने केवल अंदर की पूजा ही बताकर बात समाप्त नहीं की। उन्होंने कहा अर्जुन युद्ध भी कर, कहा युद्ध भी कर। युद्ध माने इंसानियत के हक के लिए लड़, अपने व्यक्तिगत हक के लिए नहीं, इंसानियत के हक के लिए। इस समय भारत भूमि में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए इंसानियत का हक इस समय मिलना चाहिए। पढ़ाई और दवाई ये हक होना चाहिए। गुरु महाराज ने जब हमें इस मार्ग का प्रसार करने के लिए भेजा कि अब तुम संसार में इस मार्ग का प्रसार करो, अंदर की पूजा का प्रसार करो, तो उन्होंने कहा था एक मेरा और आदेश है। वो आदेश उन्होंने 3 बार कहा था हमको, 3 बार। जब हम यमुनोत्री से आ रहे थे, यमुनोत्री में उनका स्थान है, तो उन्होंने उस आदेश को उन्होंने 3 बार कहा कि देखो हिंदुस्तान में पढ़ाई और दवाई अच्छी, निःशुल्क, सुलभ ऐसी करा दो। हिंदुस्तान में पढ़ाई दवाई अच्छी, निःशुल्क, सुलभ करा दो। फिर एक बार और कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान में पढ़ाई और दवाई अच्छी, निःशुल्क, सुलभ करा दो। ये गुरु आदेश है हमारे लिए, और वास्तव में ऐसा इंसानियत का कार्य भी है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में हम भ्रमण करते हैं कि मनुष्य जागरूक हो कि हम क्रांतिकारियों ने हमें गुलामी से आजादी दिलाई, हम क्या देके जाएंगे? आज हम आजादी की सांस ले सकते हैं, खुलकर सांस ले सकते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया, हमें आजादी दी, हम क्या देके जाएंगे? इसलिए हम पढ़ाई दवाई हिंदुस्तानियों को अच्छी, सुलभ, निःशुल्क देके जाएं, ऐसा प्रयास करें। इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये हम सफल हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं, लेकिन इस आंदोलन को खड़ा करने से पहले अंदर की पूजा करके देखें। इस आंदोलन को खड़ा करने से पहले, हमारा इस आंदोलन में हमारा साथ देने से पहले वो अंदर की पूजा को जरा जांच ले, अंदर की पूजा करके देख ले। जहां अंदर की पूजा से परिवर्तन आना शुरू होगा तभी हमारा साथ दे सकते हो, नहीं तो हमारा साथ बीच में ही छोड़ सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि पहले अंदर की पूजा करके देखो। अंदर की पूजा में एक 2 मिनट का एक खंड और है, स्वाहा प्रक्रिया। एक स्वाहा प्रक्रिया है, उसमें मुद्रा इस प्रकार की मुद्रा होती है। इस मुद्रा को घुटने के ऊपर पलोथी मारकर, या किसी के पैरों में दर्द है, स्टूल पर बैठकर पैर नीचे कर ये मुद्रा बनाई जाती है। दोनों अंगुलियों को सीधे तनाव में रखा जाता है और स्वाहा की प्रक्रिया की जाती है। इसमें ओम एक श्वास में है, सामान्य श्वास में, स्वाहा दूसरी सामान्य श्वास में।
इसमें दोनों में लंबी श्वास नहीं लेनी है, लंबी श्वास नहीं, सामान्य श्वास है। हमको देखें, स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसमें स्वा और हा, इन दो स्पंदन का प्रभाव पड़ता है। स्वा का पड़ता है राम क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, हा का प्रभाव काम क्षेत्र में। ये दोनों क्षेत्रों को उन्नत करता है। मनुष्य को काम की जरूरत भी है और राम की जरूरत भी है। काम और राम में ये संतुलन बनाता है। काम और राम का संतुलन ये स्वाहा प्रक्रिया से 15 दिन में इसका अनुभव कर सकते हैं कि ये शरीर पर अंदर का जो मनुष्य अंदर की थोड़ी कमियां हैं, अंदर थोड़ा रोग हैं, उनमें आराम, थोड़ा सा आराम उसको महसूस होगा। तो ये प्रक्रियाएं हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनियों ने हमें दी। गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि ये पूरी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, जो अंदर की प्रक्रिया हैं, ये वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं है। जो अंदर की पूजा है ये बहादुरों के लिए है, वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। तो हमने एक बार उनसे पूछा, आप कायर किसे मानते हैं, आप कायर किसे कहेंगे? तो उन्होंने एक बात कही, जो इंसानियत के हकों के लिए सामने नहीं आता, इंसानियत के अधिकारों के लिए आगे नहीं आता, वो कायर है। वे कहा करते थे, कहा जो इंसानियत के अधिकारों के लिए सामने आ रहा है वो ही ये अंदर की पूजा कर सकता है। जो इंसानियत के हकों के लिए, इंसानियत के अधिकारों के लिए आगे आने की जिसकी हिम्मत है वो ही अंदर की पूजा कर सकता है। एक शब्द सुनाया करते थे कि वास्तविक वीर, वास्तविक सूरमा, जो वास्तविक वीर है वो अगर अंदर की पूजा में चल रहा है, उसके पास परेशानियां कम आएंगी, उसके अंदर की जो यात्रा है वो निष्कंठक होगी, बाधाएं कम होंगी। जो वीर है, और वीरों के लिए ही ये सब मार्ग है, कायरों के लिए मार्ग नहीं है। जो केवल अपने पेट और गेट तक सीमित है कि मेरा पेट भर जाए और मेरे गेट के अंदर, गेट माने मेरे मकान के अंदर, मेरी बाउंड्री वॉल के अंदर जितने लोग हैं ये ठीक रहें, इनकी पूर्ति होती रहे, मेरी पूर्ति होती रहे, बस। ऐसी मानसिकता के मनुष्य ना तो अपना उद्धार कर पाते, ना समाज का उत्थान कर पाते। वे अपने आप कलेश में, दुखों में, परेशानियों में रहते हैं और समाज को भी दुख और कलेश, परेशानी देते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि पहले वीर बनो, पहले वीर बनो। वीर माने ऐसा नहीं कि हम किसी को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वीर का मतलब है इंसानियत के अधिकारों के लिए सामने आने की हिम्मत, इंसानियत के अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत, जाति विशेष के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं। गुरु महाराज कहते थे वो परमात्मा का गद्दार है, जो किसी विशेष जाति बिरादरी के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अभियान चला रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे वो परमात्मा का गद्दार है, उसे कोई मतलब नहीं है इंसानियत से। जो इंसानियत के हकों के लिए लड़ रहा है, अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वही अंदर जाने की उसकी हिम्मत हो सकती है। क्रांतिकारियों ने हिम्मत की, उस समय लोग कहा करते थे ये नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके अंदर जुनून था इंसानियत के प्रति, उन्होंने देश की आजादी
कोई बिरादरी विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं दी। ऐसा नहीं कहा उन क्रांतिकारियों ने कि ब्राह्मणों को आजादी मिल जाए, जाटों को, गुजरों को, अहीरों को, ठाकुरों को इत्यादि इत्यादियों को आजादी मिले। उन्होंने कहा हिंदुस्तान